आइज नहीं समझा है। इसी बात पे मैं आप सभी को दोस्तों पूरी बात जरूर सुनिएगा। मैं एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। मैं जब छोटी थी 6-7 साल की रही होंगी और 5 साल में ही तो पोलियो हो गया था, तो 2 साल ट्रीटमेंट चलने के बाद मैं 8 साल की होंगी और स्कूल जाती थी मैं कैलिपर्स पहन के। कैलिपर्स जो जूता आता है कमर तक, दोनों पैर में रहता था, तो मैं खड़ा खड़ा चल लेती थी और 2-3 किलोमीटर के आसपास होगा, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे मेरे लिए उतना दूरी होगा क्योंकि मैं चल ही नहीं पाती थी ना, तो उतना का बराबर होगा, आप सबके लिए शायद कम होगा। तो वहां तक मैं पैदल जाती थी, मैं और मेरा छोटा भाई। तो मैं ठीक अपने मोहल्ले से निकलती थी दोस्तों, मेरे घर से, और आगे पहले क्या होता था कि टोला होता था गांव में, सारा टोला जिस जो जाति होता था उस तरह से टोला होता था। हम लोग चौरसिया है, हम लोग को मोदी बोला जाता, तो हमारा मोदी टोला था। ऐसे करते करते आगे जाके मुसलमान का बस्ती था, टोला था थोड़ा सा आगे में। तो वहां पे क्या ना, मैं जैसे निकलती थी, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं ना अभी भी मतलब उस जगह पे हूँ, उस सीन पर हूँ। आप सभी को लग रहा होगा मैं सिर्फ स्टोरी सुना रही हूँ, लेकिन मैं उस चीज को महसूस कर सकती हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं वही दौर में हूँ। तो मैं और मेरा छोटा भाई अपना अपना बैग लटका करके हम लोग चलते थे। तो मैं तो जिस तरह से चलती थी कैलिपर्स लेके, तो थोड़ा सा लचक पचक के चलती थी, सीधे तो नहीं चल पाऊंगी पूरी तरीके से। तो वहां पे 10-20 बच्चे शामिल हो जाते थे, 10-20 बच्चे, और शामिल हो करके मुझे बहुत चिढ़ाते थे, जोर जोर से बहुत चिढ़ाते थे कंटिन्यू। और मालूम है वो लोग क्या कहते? राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप्ति वरदान, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा, मतलब बहुत सुस्ती सुस्ती, लेजीनेस, और फिर भी दिन भर का बच्चों के पीछे लगना, घर का काम, ये सब करना, आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और परेशानी का कारण मेरा घर तो है ही, लेकिन कुछ लोग अभी मुझे बहुत टारगेट करके रखे हैं। तो मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनको लगता है ना कि हम जैसे लोग अकेले हैं, हम जैसे लोग को शांत रहना चाहिए, घर में बैठे रहना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए, कुछ काम नहीं करना चाहिए, आई मीन आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पीछे रहना चाहिए, तभी तो ये लोग हम सभी को नीचा दिखा पाएंगे। और मैंने पहल कर दिया है, मैं कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, और मेहनत थोड़ी बहुत रंग ला रही है। तो अब क्या है कि लोग को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों। आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि बैड कमेंट का आप रिप्लाई ना किया करें, उनकी बातों को ध्यान ना दिया करें, इग्नोर किया करें। लेकिन सीरियसली अगर आपको कोई कुछ बोलेगा तो क्या आप इग्नोर कर पाएंगी? आपको भी उतना ही बुरा लगेगा। तो फिर मुझसे आप लोग ऐसी उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि मैं कोई साधु या संत नहीं हूँ, मुझे गुस्सा ना आए, मुझे मतलब महसूस ना हो, मेरे में भावना ना हो, मेरे में कुछ भी ना हो? ऐसा तो संभव नहीं है ना। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी आपकी तरह घरेलू काम करती हूँ, मैं भी सारी चीज़ें करती हूँ। गुस्सा आना नेचुरल है, मुझे भी बहुत लोगों से उम्मीद है, सबसे उम्मीद है, आप सभी से है, और उम्मीद है तभी मैं इधर आई हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि व्यू, तुमको पैसा नहीं चाहिए तो वीडियो क्यों बनाती हो? मतलब मैंने कहा है कि ऐसा कि मैं पैसे के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ, और ये सीरियसली बात है दोस्तों, मैं नहीं बनाती हूँ पैसों के लिए वीडियो। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझे जो मिला है वो मैं जानती हूँ। मेरा, आप सभी जानते हैं कि मेरा पैर ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ, किसी से नहीं मिल पाती हूँ, मैं बिल्कुल दुनिया से कटी हुई हूँ, सिर्फ अपने घर में हूँ। आज से पहले मुझे कितने लोग जानते थे? कोई भी नहीं जानते थे। मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि शादी होने के बाद तो सब लोग यही सोचते थे, सब लोग अपना अपना जीवन में आगे बढ़ गया है, लेकिन मेरे साथ तो वो वाला सिचुएशन है नहीं। लेकिन जब से वीडियो बना रही हूँ तब से मैं इतनी तो हूँ ना कि मुझे कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग मेरे परिवार हैं, और आप सभी का प्यार रहा, दुलार रहा, आशीर्वाद रहा, तो वाकई में मुझे बहुत सारे लोग जानेंगे, और मुझे भी जो प्यार खलता है, कमी खलता है, वो मुझे भी मिल जाएगा। और लो बेटा, इसको लगाओ, हाँ, और बैंगल भी ले लो, लो लो बैंगल, हाँ, वहाँ पे बैठ के खेलो, ओके। तो वो सारी चीजें हैं। तो कुछ लोग मुझे बहुत टारगेट करके रखे हैं और बैड बैड कमेंट कर रहे हैं। अभी मैं सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये कोई लड़का नहीं है, लड़का के नाम से इन्हीं मोहतरमा ने, मतलब इन्हीं सब में से आईडी बनाया है, और
सिर्फ जिस समय आईडी बनाया उसी समय मुझे मतलब बैड कमेंट गाली कर रहा है। तो इसका मतलब यही है ना कि स्पेशली मेरे लिए सिर्फ आईडी बनाया गया ताकि अदर आईडी से मुझे गाली दिया जाए, मुझे नीचा दिखाया जाए। तो और मेरे लिए वीडियो भी बनाया गया बहुत सारा अनाप शनाप बोल करके। ये लोग कहते हैं कि अपाहिज हो, अपाहिज की तरह रहा करो। मुझे नहीं पता कि अपाहिज लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि मैंने खुद को कभी अपाहिज नहीं समझा है। इसी बात पे मैं आप सभी को दोस्तों पूरी बात जरूर सुनिएगा। मैं एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। मैं जब छोटी थी 6-7 साल की रही होंगी और 5 साल में ही तो पोलियो हो गया था। तो 2 साल ट्रीटमेंट चलने के बाद मैं 8 साल की होंगी और स्कूल जाती थी मैं कैलिपर्स पहन के। कैलिपर्स जो जूता आता है कमर तक, दोनों पैर में रहता था, तो मैं खड़ा खड़ा चल लेती थी। और 2-3 किलोमीटर के आसपास होगा, मुझे आइडिया नहीं है, मेरे लिए उतना दूरी होगा क्योंकि मैं चल ही नहीं पाती थी ना, तो उतना का बराबर होगा, आप सबके लिए शायद कम होगा। तो वहां तक मैं पैदल जाती थी, मैं और मेरा छोटा भाई। तो मैं ठीक अपने मोहल्ले से निकलती थी दोस्तों, मेरे घर से। और आगे पहले क्या होता था कि टोला होता था गांव में, सारा टोला जो जाति होता था उस तरह से टोला होता था। हम लोग चौरसिया है, हम लोग को मोदी बोला जाता, तो हमारा मोदी टोला था। ऐसे करते करते आगे जाके मुसलमान का बस्ती था, टोला था थोड़ा सा आगे में। तो वहां पे क्या ना, मैं जैसे निकलती थी, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं ना अभी भी मतलब उस जगह पे हूँ, उस सीन पर हूँ। आप सभी को लग रहा होगा मैं सिर्फ स्टोरी सुना रही हूँ, लेकिन मैं उस चीज को महसूस कर सकती हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं वही दौर में हूँ। तो मैं और मेरा छोटा भाई अपना अपना बैग लटका करके हम लोग चलते थे। तो मैं तो जिस तरह से चलती थी कैलिपर्स लेके, तो थोड़ा सा लचक वचक के ही चलती थी, सीधे तो नहीं चल पाऊंगी पूरी तरीके से। तो वहां पे 10-20 बच्चे शामिल हो जाते थे, 10-20 बच्चे। और शामिल हो करके मुझे बहुत चिढ़ाते थे, जोर जोर से बहुत चिढ़ाते थे, कंटिन्यू। और मालूम है वो लोग क्या कहते थे? वो लोग लगातार चिल्लाना शुरू करते थे दोस्तों, लंगड़ी भटक चावल फटक, लंगड़ी भटक चावल फटक। मतलब गाना गाना जैसा करते थे, मैं बता नहीं सकती, मैं इतना डर जाती थी। मैं वहां से रोज गुजरती थी और बच्चे रोज चिल्लाते थे मुझे घेर करके, चारों तरफ से घूम घूम करके। और मैं और मेरा छोटा वाला भाई मतलब ऐसा फील करते थे, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। मैं तो मेरा भाई का मेरे बिना मन नहीं लगता था। हम लोग सेम क्लास में थे, सेम स्कूल में थे। तो मेरा भाई मुझे बहुत समझाता था कि चलो स्कूल चलो। और हम लोग घर में किसी को बताते नहीं थे, पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना। वो लोग कहते तुम्हारा ही गलती होगा इसके लिए, ऐसे वैसे। तो हम लोग के मन में वो चीज बैठा हुआ, तो तुम लोग हर बात शेयर नहीं करते थे और छोटे थे तो चिल्लाने लगता था। तो स्कूल छोड़ दिए हम। मेरा भाई एक दिन हमको समझा बुझा करके लेके आया, और जब रास्ते में वापस वहां पे आए, वो बच्चे फिर से, क्योंकि उनकी आदत लग चुकी थी उन लोग को चिढ़ाने का, और कहीं ना कहीं वो लोग जान रहे थे कि मैं इस चीज से मैं बहुत चिढ़ रही हूँ और डरती हूँ, रोने लगती थी मैं। तो ऐसे ही सडन आए, फिर से चिल्लाना शुरू कर दिए, लंगड़ी भटक चावल फटक। तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरे भाई के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच के बैठा है ना। वो जैसे वो लोग चिल्लाने लगा ना घेर के, मेरा भाई पहले से ही प्री प्लान था, वो सामने में ईंट का टुकड़ा था, उठाया और इतना तेजी से मारा एक बच्चे के माथे में कि उसका जो माथा था ना दोस्तों वो फट गया और पूरा लहू लुहान हो गया। मैं डरने लग गई। मैंने बोला ये तुम क्या किए हो? अभी इसके पेरेंट्स आएंगे, हम लोग को बहुत ज्यादा डांट लगाएंगे, फिर हमारे भी पेरेंट्स आएंगे और वो भी डांट लगाएंगे। मेरा भाई बिल्कुल निडर होके खड़ा रहा कि आने दो, सबको आने दो, जो आएगा हम उसी को मारेंगे, उसके पेरेंट्स को पीटेंगे, हम सबको पीटेंगे। वो छोटा सा बच्चा, मैं 8 साल की होगी तो वो मतलब 6 साल का होगा या 7 साल का, मतलब हमारे भी ज्यादा गैप नहीं था। तो वो बोलने लगा और उसके बाद चिल्ला चिल्ला के बच्चा लोग रोने लगा और सब कुछ साइड हट गया। फिर उसके पेरेंट्स आए, मेरा भाई चिल्लाने लगा, फिर मेरी माँ को बुलाया गया, फिर मेरी माँ भी खूब डांटी। उसके बाद सुधर गया। उसके बाद से वो लोग मुझे कभी नहीं तंग किए, कभी नहीं। उसके बाद तो मुझे रास्ते में कभी वो लोग दिखता ही नहीं था। मैं बेफिक्र होकर स्कूल जाती थी, बेफिक्र होकर के आती थी। तो मेरा ये बात सुनाने का बस इतना ही मतलब है कि मेरा भाई तो नहीं रहा है, लेकिन आप में से ही बहुत लोग मेरे भाई है, बहुत से लोग मेरे बहन है, दोस्त है, सब कुछ है।
बड़े हैं छोटे हैं सब लोग हैं। और अभी वही है कि कुछ लोग मुझे टारगेट करके सेम चीज़ दोहरा रहे हैं, अपाहिज, लंगड़ी, लूली, दिस दैट कर रहे हैं। तो इनको नहीं पता कि मैं उस समय डरती थी लेकिन अब नहीं डरती हूँ, क्योंकि उस समय मैं नहीं समझ पाई थी कि मेरे साथ क्या है नहीं है। मैं बिल्कुल छोटी सी बच्ची, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मैं जो भी हूँ बेस्ट हूँ। और तुम सब चाहे कितना भी पीछे से चिल्ला लो, कितना भी कुछ बोल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपाहिज हूँ, लंगड़ी हूँ तुम्हारे लैंग्वेज में। तो ये चीजें मैंने ही तुम्हें बता रखा है, तुम्हें थोड़ी ना पहले से पता था। मुझे अगर बुरा लगता तो मैं इस तरह का वीडियो क्यों बनाती, मैं कभी नहीं बताती, बैठे बैठे हमेशा वीडियो बनाती, आप सभी को कभी दिखाती नहीं। लेकिन मैं कभी खुद को किसी से कमजोर नहीं समझती हूँ, मतलब हाँ, मतलब कमजोर खुद को नहीं समझती हूँ। तो इसके लिए आप सब अगर कितना भी पीछे से जोर जोर से चिल्ला ले, मेरा हौसला, जोश, जुनून कभी नहीं तोड़ पाइएगा। और मुझे नीचा दिखाने के लिए अपने आप को इतना नीचा मत कर लीजिए कि भगवान से आप लोग जब आपके साथ बुरा हो, किसी नो नो बुरा हो, तो भगवान से शिकायत भी ना लगा पाओ कि आपने ये क्यों किया है। और दूसरे को बोलने वालों के साथ मैंने देखा है कि उसके घर में खुद ही ऐसा कुछ हो जाता है। इसीलिए हम अपनी तो नहीं चेंज कर सकते, मैं ठीक नहीं हो सकती हूँ, कम से कम आप लोग अपना नज़रिया बदल लीजिए। और आपको लगता है कि मैंने पहल किया है, मैंने कभी किसी को पहल नहीं करा है। बहुत सारे लोग मेरे जब मुझे बैड बोलते हैं तभी मैं रिप्लाई करती हूँ, और करना ही चाहिए। क्यों हम सुनेंगे किसी का? अगर कोई मुझे खाना दे रहा है और अगर खाना देने के साथ वो मुझे ताना भी देगा, तो क्या मुझे वो खाना खाना चाहिए? आप ही में से कुछ बताइए। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे अच्छे तरीके से सपोर्ट करिए ना, प्यार करिए, समझाइए। अगर हाँ ठीक है, उसके बावजूद मैं आपको अगर गलत लगूंगी, गलत समझूंगी, तो मेरी फॉल्ट है। लेकिन अगर नहीं आप मेरी स्थिति को समझ सकते हैं तो मुझे जज मत करिए किसी भी वे में। और ना तो मेरे में घमंड है, ना तो एटीट्यूड है, मेरे में कुछ भी नहीं है। जो भी है मेरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं अब तक जो भी करती आई हूँ सिंगल ही रह के कर रही हूँ, और मैं जानती हूँ आगे भी बहुत कुछ कर लूँगी। इतना कॉन्फिडेंस है तभी मैं इतना बोल लेती हूँ। और आप सभी जो सोचते हैं मेरे पति के लिए मैं इतना खराब बोलती हूँ, रब बोलती हूँ, वक्त को वक्त की बात है, सबका वक्त आता है। अभी मेरा वक्त है, क्योंकि मेरा वक्त भी कभी खराब था, और वो सिचुएशन, वो दौर आप लोग नहीं देखे हैं। इसीलिए आप लोग को जितना मर्जी आए बोलिए। आज के लिए इतना ही, और मेरी टांग खींचने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करिए, है ना। आप नहीं अच्छे लगते हैं मत देखिए, मैं सच में अच्छी नहीं हूँ। अच्छी होती तो आज मेरे पीछे भी 10 लोग, 1000 लोग, बहुत लोग होते। मैं अकेली क्यों हूँ? मैं मेरी जबान के वजह से मैं सच बोलूंगी, भले मैं सिंगल ही रह जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना अकेली रही हूँ ना कि मुझे आदत सी हो गई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भले सब लोग छोड़ के चले जाए, भगवान मुझे बहुत स्ट्रांग बनाए, बहुत ज़्यादा। मैं रोती हूँ क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी भी कमज़ोर हूँ।